हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद व्लॉग्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जून महीने का करंट अफेयर्स। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो आपके एग्जाम की लिस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको आगे की न्यू करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और एक दो दिन में मैं आपको एक साल के करंट अफेयर्स की वीडियो भी लाने वाला हूँ, जो आपकी आने वाले एग्जाम SSC MTS, SSC फेज 10 और हवलदार और दिल्ली पुलिस ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बेनिफिट रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जून मई का पूरे महीने का हम करंट अफेयर्स का रिवाइज करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनमें साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या जो मुंबई में है। एनम एजुतम योजना किस राज्य की है? तमिलनाडु की है। फीफा अंडर-17 महिला कप का आयोजन कहाँ पे किया? भारत में। भारत योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? कोयम्बटूर से शिरडी और तमिलनाडु से महाराष्ट्र ये ट्रेन शुरू की गई है। भारत में पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस तरह की मिसाइल है? सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 कुल कितने देश है? 63 देश है। इसमें पहला स्थान डेनमार्क का है और 136वां स्थान भारत का है और अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। स्टील स्लैग के निर्मित पहली चेन लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में किया गया। किस भारतीय मूल की महिला को भौतिकी विज्ञान को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निदेशक के रूप में चुनी गई? आरती बर्पाकर। किस देश ने 2023 तक अंतरिक्ष के एक सौर संयंत्र शुरू करने की योजना बनाई है? चीन ने। 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? सूखा और मरुस्थलीकरण। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य? केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G सेवाएं कब तक लॉन्च करने को कहा है? तो मार्च 2023 तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी। किस प्लेटफॉर्म ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो किसने की है? गूगल ने की है। PM मोदी ने कहां पर जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। किस शहर ने भारत में पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की गई है? हैदराबाद तेलंगाना में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर अपने स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ा है? 89.13 मीटर। जो फिनलैंड में प्रतियोगिता थी वहाँ पे उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो सिल्वर मेडल इसमें जीता है उन्होंने। सुजल योजना किस राज्य की है? हरियाणा राज्य की है। भारत देश आसियान देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की। और इसके आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें कुल 10 देश है और भारत आसियान मित्रता वर्ष 2022 को घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। पुणे में इसका उद्घाटन किया गया। I2U2 में कौन सा देश शामिल है? भारत, इजराइल, अमेरिका, UAE 4 देश जो I2U2 में शामिल है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट NESDA SDA 2021 की में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। भारत व यूरोप की संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। किस राज्य की सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया गया? दिल्ली में। अमरा राजा पावर सिस्टम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए देश में पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण किया गया? लेह लद्दाख में। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान 2022 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई?
तो 5वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? कर्नाटक में। सिपरी ईयर बुक 2022 किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? तो नंबर 1 पे है रूस, सेकंड और भारत का स्थान इसमें 7वां है, जिसमें भारत का 7वां स्थान है जिसमें परमाणु हथियार भारत के पास भी है। उसमें कुल देश 9 देश है जिसके इसकी जो स्थान निकाला गया। क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। भारत का पहला एकीकृत इसी टर्मिनल पर है तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2022 किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है इस ग्रांड प्री को। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है सेलिब्रेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ माइंड एनर्जी एंड ए बेनिफिट। 19वां सांग्री ला डायलॉग एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सिंगापुर इसकी मेजबानी कर रहा है। IWF 2022 विश्व चैंपियनशिप 2022 आयोजन लियोन मैक्सिको में हुआ। पहले भारतीय जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता गुरु नायडू सेनापति। और कितने कैटेगरी का वेट था? तो इसमें 55 kg का वेट था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अग्निपथ योजना कितने साल की है? तो 4 साल की अग्निपथ योजना है। जो भी इस योजना में भाग लेगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव बने हैं। भारत व इंडोनेशिया के बीच 38वीं समन्वित गश्ती कारपेट का आयोजन कहाँ पे किया गया? अंडमान मलक्का जल मध्य में इसका आयोजन किया गया। बीमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पे की गई? तो ये स्थापना कोलंबो श्रीलंका में की गई है। किस भारतीय राजनयिक प्रौद्योगिकी के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया? अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया। गांजे की खेती करना और गांजे रखने की अनुमति किस देश ने दी है? थाईलैंड ने दी है। स्टार्टअप अप फॉर रेलवे नामक एक अभिनव नीति किसने शुरू की? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने इसको शुरू किया। जानवरों के लिए देश का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? एनोकोवैक्स। ये जानवरों के लिए पहला कोविड टीका लॉन्च किया गया है। मनरेगा लोकपाल किसे बनाया गया? NJ ओझा को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2023-24 में कौन से नए 5 देश शामिल किए गए? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। भारत के स्थान पर इसमें जापान को शामिल किया गया है और मोजाम्बिक पहला देश है इसमें जुड़ने वाला। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है डोनेटिंग ब्लड इज ए एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। सुरक्षा मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल राज्य ने शुरू की है। दुनिया का पहला पेटेंट किसे दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश को। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। फर्स्ट स्थान पे हरियाणा कुल 136 पदक जीते हैं और सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र। उसका शुभंकर है धाकड़, ये भी आपको याद रखना है। अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम क्या रखा गया? लता मंगेशकर। किस राज्यों को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा की है? महाराष्ट्र में। UN की महासचिव कौन बनी है? रबाब फातिमा, जो बांग्लादेश की है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। दूरसंचार समाचार के महानिदेशक जिसने हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? तो मयंक कुमार अग्रवाल ने। किसने?
मयंक कुमार अग्रवाल ने इसको ग्रहण किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, इसकी थीम रखी गई है। अहमदाबाद के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पे ये? तो अहमदाबाद में। ये भी आपको दोनों याद रखने हैं। नन्ही परी कार्यक्रम को किसने शुरू किया? उत्तर पश्चिमी दिल्ली ने इसको कार्यक्रम को शुरू किया गया। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय ने शुरू की है? जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने इसको शुरू किया। आयुर्वेदिक आहार के लिए लोगो किसने लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमण ने गोवा में इसको लॉन्च किया है। और इसकी स्थापना हुई थी जीएसटी की 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना हुई थी। खीर भवानी मेला किस राज्य से संबंध है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध है। पैराशूटिंग विश्व कप 2022 आयोजन कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। अवनील लेखरा ने SS1 में गोल्ड पदक जीता और श्री हर्ष ने भी इसमें गोल्ड पदक जीता। पहला 4G नेटवर्क पैंगोंग झील के पास किस कंपनी ने स्थापित किया? तो जियो ने इसको स्थापित किया। सूफी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। विश्व सतत विकास रिपोर्ट 2022 की शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें फिनलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में। और भारत का स्थान है 121वां स्थान। और सबसे लास्ट में इसमें साउथ सूडान इसमें सबसे लास्ट में है। जौन नीति को तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा। और इसका शुभंकर है थम्बी, ये भी आपको याद रखना है। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान है इसमें 7वां। IMF के एशिया प्रसार निदेशक नियुक्त किया गया कृष्णा श्रीनिवासन। स्थापना 1944। मुख्य वाशिंगटन DC। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया? चीन ने। डिवांशी मिशन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेंगी? तो नासा इसको लॉन्च करेंगी। यह मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसको कठोर वातावरण का पता लगाएगा। बिम्स्टेक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 2022 में 25वां स्थापना दिवस मनाया ढाका में। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें मेंबर है। और इसकी स्थापना 6 जून 1997 में। उसका मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश में। भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 किसने लॉन्च किया? कॉइन स्विस कुबेन ने इसको लॉन्च किया। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। वोलाट तुलिखोनोव कप कुश्ती प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। पहला स्थान ईरान ने 14 पदक जीते। दूसरा स्थान भारत 12 पदक जीते, जिसमें 6 गोल्ड है। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य का है? तो यह उड़ीसा राज्य का पर्व है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? सतीश पाई को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। इरोनमन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस असूल बने हैं।
आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान इसमें किसका है? एलिसा हिली का इसमें शीर्ष स्थान है और मिताली राज का इसमें 7वां स्थान है और स्मृति मंदाना का इसमें 9वां स्थान है। बेको उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम राज्य में मनाया गया। NHAI ने 5 दिन में कितने लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके। किस राज्य के मुख्यमंत्री के बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया। मारुति सुजुकी के एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मानेसर हरियाणा में। दुनिया का पहली फिशिंग कैट की गणना कहाँ पे की गई? चिल्का झील उड़ीसा में। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित की है? सिक्किम ने। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 का भारत का स्थान कौन सा है? 180वां स्थान है। सबसे अंतिम स्थान भारत का ही है, इसमें फर्स्ट है डेनमार्क। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास कौन सा है जिसमें भारत ने भाग लिया? रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 इसी 28वां संस्करण है। इसका आयोजन यूएसए करा रहा है। तो आप स्टडी हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और स्टडी विद लोग आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप जुड़ जाइए जल्दी से। पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 किसने घोषणा की? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड द्वारा किस देश के रेलवे को सम्मानित किया गया? भारतीय रेलवे को। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने। LIFE केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी 4थे राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु इसमें शीर्ष राज्य है। जन समर्थन पोर्टल किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। फजाई के इटराइज चैलेंज कार्यक्रम की जारी विश्व रैंकिंग में किस राज्य का पहला स्थान है? तो इसमें इंदौर का पहला स्थान है। फजाई की स्थापना 2006 के अधिनियम से हुई थी और इसकी अध्यक्ष रीता तेयोटिया। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है। मिट्टी बचाओ आंदोलन को किसने शुरू किया? सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन, ये इसकी थीम लिखी गई है। आईफा अवार्ड 2022 आयोजन अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल है इसमें और बेस्ट एक्ट्रेस इसमें कृति सेनन है। बेस्ट फिल्म शेरशाह सूरी और डायरेक्टर का अवार्ड विष्णुवर्धन को मिला शेरशाह मूवी का। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बजराम बेगज इसके अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत के इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसको लॉन्च किया। एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश ने बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास आयोजन किया गया? मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। लद्दाख स्काउट भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया। लीडर इन क्लाइमेट चेंज के मैनेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे किसने की? तो इसकी शुरुआत किसने की है? हरदीप सिंह पुरी ने की है। ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री है। ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा किसने की? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसकी घोषणा की। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
किसने पुरुष हॉकी टीम FIS की हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका खिताब भारत ने जीता। इसमें उप विजेता है पोलैंड। संप्रति एक्स अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो किन देशों के बीच में हुआ ये अभ्यास? तो भारत और बांग्लादेश में इस अभ्यास को किया गया। आयोजन इसका बांग्लादेश में किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में एरोस्पेस पार्क में किया गया? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और स्थापना 15/8/1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। भारत व किस देश ने विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए? इजराइल के साथ। गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान किस राज्य ने शुरू किया? राजस्थान ने शुरू किया। फ्रेंच ओपन 2022 महिला का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता और पुरुष का खिताब राफेल नडाल ने जीता। तो आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? फाराई यानी कि फ्राई आपसे फ्राई से आप इस तरह याद रख सकते हैं फ्राई। जिससे आपको क्वेश्चन फ्राई यानी फ्रांस, रा यानी राफेल और यानी इगा स्विएटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? एशले बार्टी। महिला में एशले बार्टी ने और पुरुष का खिताब राफेल नडाल ने। संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में भारत के किस राज्य के एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सम्मानित किया गया? मेघालय को सम्मानित किया गया। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मगहर, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। पुण्य सागर अभियान किसने शुरू किया? स्थापना 1949। एनसीसी ने इसको शुरू किया। एनसीसी की स्थापना 1949 में की गई। IEF हेरिटेज सेंटर की स्थापना कहाँ पे हुई? चंडीगढ़ में हुई। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी है। श्रेष्ठ योजना को किसने शुरू किया? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने शुरू किया अनुसूचित जनजाति के लिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया? बिहार के रक्सौल में। भारत ने किस देश के साथ जलवायु कार्यवाही पर मजबूती के साथ समझौता किया? कनाडा के साथ इसको समझौता किया गया। किस देश के शोधकर्ताओं ने पानी के अंदर उगने वाला दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य में फैसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यक्रम लॉन्च किया? महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया। छात्रों के भविष्य के लिए तैयार उद्देश्य किस योजना को लाया जा रहा है? PM श्री स्कूल को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है केवल एक पृथ्वी और इस पर्यावरण विश्व कार्यक्रम का आयोजन 2022 में आयोजन स्वीडन में किया गया है और यह 49वां पर्यावरण दिवस है। किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश में। इसराइल के साथ मुक्त व्यापार पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। 70वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डॉक्टर V शांताराम लाइफ टाइम इंडिया 2022 किससे मिला? संजीत नार्वेकर को। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज बने हैं। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे मिला? रश्मि साहू को मिला। गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? विकास खन्ना शामिल है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। भजन सुपारी का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? संतूर वादक से संबंध रखते हैं यानी कि संगीतकार। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को किसने बनाया? भारत, बेल्जियम और कनाडा ने इसको मिलकर बनाया है और देवस्थल उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसने संबंधित है? रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 का खिताब मिला? हरिनी लोगन को इसका खिताब मिला। अमित शाह ने खेलो इंडिया युवा खेल के 4थे चरण का शुरू किया। पंचकुला हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक।
ई स्टार्टअप सुविधा किस राज्य ने शुरू की है? पंजाब सरकार ने। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। जो 2 जून 2014 को 29वां राज्य बनाया गया था। भारत वस्तुओं के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन बना है? 2022 में अमेरिका बना है। 59 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, जो अमेरिका कंप्यूटर है। पहले आपको पोगाको कंप्यूटर था जापान का, अब वो पीछे हट गया है। अब है नंबर 1 पे कंप्यूटर फ्रंटियर, जो अमेरिका का कंप्यूटर है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया? जुल्फिकार हसन को बनाया गया। स्टॉकहोम +15 का आयोजन किस देश में किया गया? स्वीडन देश में किया गया। चर्चा में रहा हिमरस क्या है? यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। अंतरिक्ष व्यापार के केंद्रीय रूप में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे बनाया गया? राजेश गोरा को बनाया गया। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? एसएल थॉसन को बनाया गया। अमित शाह ने कहाँ पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी? अहमदाबाद में। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। थीम है जलवायु परिवर्तन में डेयरी उद्योग का प्रभाव। जैव विविधता नीति 2022 किसने जारी की? नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड ने जारी की। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है? यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज है 110 किमी इसकी रेंज है। शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। माई पेड माई राइट कार्यक्रम किसने शुरू किया? नाबार्ड ने शुरू किया। लेह लद्दाख में शुरू किया गया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, मुख्यालय मुंबई में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और उसकी पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। स्टडी विद विलोक आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कृष्ण कुमार कुनाद का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? गायक थे, पश्चिम बंगाल। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 विजेता कौन है? भारत कांस्य पदक विजेता, साउथ कोरिया स्वर्ण पदक, उप विजेता मलेशिया रजत पदक। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार मिला? अल्ताफ हुसैन भट्ट को। FIS विश्व रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारत की पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान इसमें कौन सा है? तो 6ठा स्थान है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। थीम है टोबैको इज किलिंग अस प्लैनेट। तंबाकू उत्पादन में भारत 3rd स्थान पर है और उपयोग करने में 2nd स्थान पर है। विश्व तंबाकू दिवस पुरस्कार झारखंड राज्य को मिला। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक संस्थान अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? फर्स्ट उड़ीसा, 2nd छत्तीसगढ़। परम सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर में। जन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किसने शुरू किया? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने इसको शुरू किया। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। केंद्र सरकार ने PM रोजगार सृजन कार्यक्रम कब तक बढ़ाया गया? 2025 से 26 तक बढ़ाया गया। हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? टीकाकरण से संबंध है। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल को डिलीवर किया? तो किसने डिलीवर किया? कच्छ गुजरात ने। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के खिलाड़ी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने घोषणा की है। कश्मीरी RJ उमर को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार। मैनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है? जिसे आदर भूमि बनाने की घोषणा की गई है, यह उदयपुर राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा
पुरस्कार किस राज्य के मो बस सेवा को मिला? उड़ीसा की मो बस सेवा को मिला है। भारत में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की गई? ब्रिटेन किस देश के साथ? ब्रिटेन के साथ इसकी घोषणा की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। पीची महालनोबिस के जन्मदिन होने के कारण इसको मनाया जाता है। इसकी थीम है सतत विकास के लिए डेटा। एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम किसने शुरू किया? मनसुख मंडाविया ने इसको शुरू किया। U13 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में किस राज्य में यूरेनियम के भंडार की खोज की गई है? सीकर, राजस्थान में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल ने। नवजीत ढिल्लो ने कोसोनोव मेमोरियल 2022 में डिस्क थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोहम्मद जुलूद को बनाया गया। दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? उत्तराखंड में। यूटिकोलेरिया फूल सेलेटा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? नितिन गुप्ता को बनाया गया। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग ने इसको जारी किया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ड्रो के सचिव किसे बनाया गया? सुमंत कुमार गोयल को बनाया गया। भाजले का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम है द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है एमएसएमई के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ये इसकी हिंदी में इसका नाम है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनिल खन्ना को बनाया गया भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना किस राज्य में बनाया जा रहा है? केरल में बनाया जा रहा है। नासा ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च किया? मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया। साओ जाओ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह गोवा में मनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने कितनी सड़क सुरक्षा सीमा सड़कों पर बीआरओ कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? 75। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्याम चरण बने हैं। GSAT-24 का सफल परीक्षण किसने किया? इसरो ने किया, जो भारत में फ्रेंच गुयाना से इसका सफल परीक्षण किया गया। इस रॉकेट का नाम है एरियन 5। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह चीन देश ने इसकी अध्यक्षता की है। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान कौन सा है? फर्स्ट इसमें जापान है, 5वां स्थान भारत का है। 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? TCS। कौन सा है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सबसे बड़े जीवाणु की खोज कहाँ पे हुई है? कैरिबियन द्वीप समूह में खोज की गई है और इसका नाम है थियो मार्गरिटा मैग्निफिका। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? मध्य प्रदेश ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है, तो उप विजेता है इसमें महाराष्ट्र। पद्मा पुल का उद्घाटन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया। जो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? विजय अमृतराज को मिला। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला? ओडिशा को मिला। उत्कला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है? 115वां स्थान है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का कौन सा स्थान है? तो 4था स्थान है। भारतीय फुटबॉल टीम का फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान है? 104वां स्थान है। 104 स्थान भारत का है और इसमें फर्स्ट नंबर पर है ब्राज़ील, सेकंड पर है बेल्जियम और इसका फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? जूरिक, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी।
नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। नीति आयोग की स्थापना 1/1/2015 को हुई थी। इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है योर योवेज द एंड नाउ शेड ऑफ द एडवेंचर। अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख किसे बनाया गया? तपन कुमार डेका को बनाया गया। मेडिसेप योजना किस राज्य ने शुरू की? केरल ने। भारत श्रेणी में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कर्ष पुरस्कार किसको मिला? पीयूष गोयल को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य ने शुरू की? राजस्थान ने शुरू की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे बनाया गया? दिनकर गुप्ता को बनाया गया। G20 की बैठक भारत में कहाँ पे होगी? 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल इसमें शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है और इसके कोविड से बेहतर तरीके से डिमांड करना, 77 विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना, यह इसकी थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है और वर्तमान में अध्यक्ष इसके थॉमस बॉक है। 2022 की थीम टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड इसकी थीम देखी गई है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंध्र प्रदेश। उप विजेता गुजरात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर अपना भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? इथियोपिया में। ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? दिल्ली में। G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? जर्मनी में। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके इस यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल है। G7 में 7 देश इसमें शामिल है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? रंजीत बजाज को। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? रवांडा में इसकी बैठक आयोजित की गई। राजधानी है किगाली। भारत में आइकिया की सबसे बड़ी स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? लिसा स्टालेकर पहली महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया जाएगा? 1 जुलाई 2022 से। भूकंप वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। कौन सा हवाई अड्डा पूरा तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है। किस देश की खुशगुल झील को यूनेस्को की विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रीजन में शामिल किया गया? मंगोलिया। विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून। थीम द टाइम इज नाउ। वन नेशन वन राशन कार्ड अंतरिम राज्य कौन सा शामिल हुआ? 36वां राज्य असम। अष्टांग योग पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सोनू फोगाट। लोक मेला कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया? पूरी उड़ीसा में। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया? रुचिरा कंबोज को चुना गया। महिला कुश्ती टीम अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? फर्स्ट भारत, सेकंड जापान। आयोजन किर्गिस्तान में किया गया। भारत में स्कूली शिक्षा ICT के उपयोग के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय इस संस्था ने अनुमति दे दी? यूनेस्को ने इसकी अनुमति दे दी है और इसकी यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और उसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। द मैन हु चेंज इंडिया की पुस्तक किसकी है? RN भास्कर की है। द मैन हु चेंज्ड इंडिया। श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना को हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय और आवास मंत्री है, यह योजना दिल्ली में शुरू की गई है।
भारत का कौन सा खिलाड़ी है जो फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में 5वें स्थान पर है? सुनील छेत्री, जिसने 84 गोल किए हैं। धन संचय नाम की योजना किस बीमा कंपनी ने शुरू की? LIC ने। स्थापना 1 सितंबर 1956। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को पोषण सुधा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो गुजरात राज्य में शुरू की गई। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ पे खोजा गया? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया नाम है इसका। मस्तिष्क अनुसंधान संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। ऑपरेशन संकल्प भारत की किस सेना से संबंध है? भारतीय नौसेना से संबंध है। योग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की गई। विश्व में विजेता है लद्दाख से भिक्खू सक्सेना, ब्राजील से मार्क्स विनिसियस रोड्रिग्स। और इसमें कौन से संगठन ने पुरस्कार जीता? उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और UK से ब्रिटिश वेल ऑफ योग, इनको यह पुरस्कार मिला है। संस्थान में 2 को और व्यक्तिगत श्रेणी में भी 2 को। मिसेज इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मुंबई, भारत में। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नितिन गडकरी ने इसका आयोजन किया। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया। किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वाधिक रन बनाए? इंग्लैंड ने 498 रन। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के एथलेटिक्स टीम की घोषणा किसने की? नीरज चोपड़ा ने। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 135वां स्थान है। सोमालिया के नए PM कौन बने? हमजा अब्दी बर्रे बने हैं। भारत संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम बहादुर राय ने लिखी है। कुर्ताने गेम्स 2022 में फिनलैंड में नीरज चोपड़ा ने कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं, गोल्ड और सिल्वर। 22 का ये करंट अफेयर्स है, जिसमें साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। PM मोदी ने कहाँ पर तकालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया? गुजरात में। शाहबाज मित्तू किस क्रिकेट महिला की बायोपिक है? मिताली राज की बायोपिक है। ONGC विदेश लिमिटेड के वित्त निदेशक किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? अनुपम अग्रवाल को। भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? सांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख में। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2022 एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 किसे मिला? दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को मिला। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 अक्षय ऊर्जा सूचकांक, जिसमें पहला स्थान चीन का है, दूसरा रूस का है, तीसरा भारत का है। 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मैसूर में। और 3 में मानवता के लिए योग। 2026 में फीफा कप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? USA में और कनाडा और मैक्सिको में। 3 जगह फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 2026 में। महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन कहाँ पे किया गया? मंगोलिया में किया गया। तो ये हमारा पूरा जून महीने का करंट अफेयर्स की सारे मैंने आपको करंट अफेयर्स करवा लिए, जो सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको न्यू आगे की करंट अफेयर्स की क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और भाई का सपोर्ट बनाए रखें। आगे मैं न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।